आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी वाणी स्वामी जी महाराज की। कर्मों का जाल। स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये जो कर्मों का जाल है ये बहुत ही खतरनाक है। इस बात पर अनेकों महापुरुषों ने हमें अपने अपने तरीके से कर्मों के बारे में हमें समझाने का जतन किया है। इस बात पर कई बार अच्छे से विचार भी किया जा चुका है कि काल ने आत्मा को त्रिलोकी से बांध कर रखा हुआ है और इसे बांध कर रखने के लिए इसमें कर्मों का फल का विधान भी लागू किया हुआ है। इस विधान का पहलू कुछ इस प्रकार है। कहते हैं, जब तक आत्मा रचना का अंग है ये कर्म किए बिना नहीं रह सकती। कहते हैं, शरीर के द्वारा कार्य करने के भी कर्म बनते हैं और मन के अंदर जो भी अच्छा बुरा हम सोचते हैं उसके भी कर्म बनते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि अपनी वाणी से कभी भी किसी के लिए कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उसके भी कर्म बनते हैं। कहते हैं, कुछ कहना सुनना तो छोड़ो, मन में सोचने के भी कर्म बनते हैं। ये कर्मों का जाल बहुत ही खतरनाक है। जीव ये कैसे भूला बैठा है कि ये कर्म करने की आज़ादी है, फल भोगने की मजबूरी को जन्म देती है। जीव का वास्तविक संकट ये नहीं है कि उसे कर्म करने की आज़ादी नहीं है, उसे तो दुख ये है कि हर कर्म का फल पूर्व निश्चित है। मनुष्य चाहता है कि वो कर्म भी अपनी मर्जी से करे और फल भी अपनी मर्जी से भोगे। ये भला कैसे हो सकता है? ये तो असंभव है। कर्म और उनके फल का नियम तो आवागमन के चक्र के कारण है। क्या एक जन्म में किए हुए सभी कर्मों को हम उसी जन्म में भोग सकते हैं? तो संत कहते हैं कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। जरा सोचो, आज जिसकी हमने हत्या की है वो आज ही जिंदा होकर हमारी हत्या कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए कर्मों का फल भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो संत जन हमें समझाते हैं, कहते हैं कि भाई, अगर तुमने अपने सच्चे मन से किसी को सुख पहुंचाया है तो उसका भी पुण्य आपको मिलता है। अगर दुख पहुंचाया है तो उसका भी भारी पाप और कर्म तुम्हें मिलेगा। अच्छे कर्मों को पुण्य कहते हैं और बुरे कर्मों को पाप कहते हैं। पुण्य कर्म कभी पापों को नष्ट नहीं कर सकते। दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। पुण्य और पाप ये दोनों जीव आत्मा को रचना के साथ मजबूती से बांध कर रखते हैं। फर्क बस इतना है कि पाप कर्म लोहे की बेड़ियां हैं और पुण्य कर्म सोने की जंजीरें हैं। दोनों ही प्रकार के कर्मों का फल भोगने के लिए जीव बार बार जन्म लेता रहता है और बार बार मरता रहता है। तो आप जी समझा रहे हैं कि भाई, जब तक कर्मों का चक्र नहीं टूटता जीव कभी भी काल की कैद से आज़ाद होकर अपने निज घर वापस नहीं जा सकता। ये विधि का विधान है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना पड़ेगा। और कहते हैं कि संसार कर्म भूमि है। इस संसार में सोच समझ कर चलना चाहिए। हमें भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें कभी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हमसे कोई हमारा लेखा या हमारे कर्मों का हिसाब लेने वाला नहीं है।
हमें इस भ्रम से भी बचना चाहिए कि आज बुरे कर्म कर लेते हैं, कभी भविष्य में अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का हिसाब खत्म कर लेंगे। लेकिन नहीं, दोनों तरह के कर्मों का अलग अलग फल भोगना पड़ेगा। बाबा फरीद सावधान करते हैं, कहते हैं अगर मनुष्य अपने खेत में बबूल का बीज बोता है और अंगूर की फसल काटना चाहता है तो ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। गुरु अंगद देव जी बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं कि जब हम जानते हैं कि देर सवेर से कर्मों के फल भोगना ही पड़ेगा, तो फिर हम बुरे कर्मों से बचने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें कोई भी काम जल्दी मिलने वाले लालच की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। हमें हर कर्म करते समय लंबी दृष्टि से सोचना चाहिए कि इसका अंत में क्या फल मिलेगा। संसार के अंदर कितने छल हो रहे हैं, कितने धोखाधड़ी हो रही है, कितने जुल्म अत्याचार हो रहे हैं। इसे सब देखकर ऐसा लगता है इस संसार में जो हो रहा है उन सभी का कारण ये है कि मनुष्य इस भ्रम में जी रहा है कि उसे ये सब करते कोई नहीं देखने वाला, और ना ही मुझे मेरे किए हुए कर्मों का फल मुझे कभी भोगना पड़ेगा। अगर मनुष्य को ये विश्वास हो जाए कि प्रभु हमारे हर कर्म को देख रहा है और हर कर्म का फल हमें हर रूप में भोगना पड़ेगा, तो आज से ही संसार की हालत बदलनी शुरू हो जाएगी। तो संत हमें समझाते हैं कि भाई ये संसार भंवर गुफा है। कर्म करने से पहले अपना आगा पीछा अच्छे से हमें सोच लेना चाहिए। अगर 5 साल का बच्चा हमारे सामने खड़ा हो तो हम कोई बुरा काम करने की जरूरत नहीं करते। हम डरते हैं कि कहीं ये बच्चा हमें देख ना ले, लेकिन उस प्रभु से, उस परमात्मा से नहीं डरते जिसे हम अपना सर्वव्यापक मानते हैं। 5 साल के बच्चे जितना भी डर नहीं रखते, हम कैसी आत्मा हैं, कैसे इंसान हैं। उस मालिक का जरा भी डर नहीं है और ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं जो हमारे विनाश का कारण बन जाते हैं। संत समझाते हैं, कहते हैं कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला प्रारब्ध कर्म होता है, दूसरा क्रियामान कर्म होता है और तीसरा संचित कर्म होता है। कहते हैं जो हमें पिछले जन्मों के कर्मों में से इस जन्म में भोगने के लिए मिलते हैं वो प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। और कहते हैं ये प्रारब्ध कर्मों की जो होनी है इसे कोई विरोधी शक्ति अपनी मर्जी से नहीं बनाती। ये तो हमारे अपने ही पूर्व कर्म हमारी होनी और भाग्य का प्रारब्ध बन जाते हैं। और फिर प्रारब्ध कर्मों को भोगते भोगते हमसे दिन व दिन नए नए क्रियामान कर्म होते रहते हैं और वो फिर अगले जन्म में प्रारब्ध बन जाते हैं। एक जन्म के सभी कर्म एक ही जन्म में भोग पाना संभव नहीं है। इसलिए हर जन्म के बिन भोगे कर्मों का एक भंडार जमा होता जाता है जिन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। ये कर्म जीव को 84 के चक्र में बांध कर रखते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि काल ने तो आवागमन और 84 का झूला डाल कर रखा है। जीव अपने किए हुए कर्मों के कारण कभी तो नीची योनि में जाता है और कभी ऊंची योनि में जाता है। जितने ज़्यादा कर्म करता है उतना ही ज़्यादा वो रचना के साथ बनता चला जाता है। आप जी हमें समझा रहे हैं, कहते हैं अनगिनत कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें मृत्यु लोक में भी नहीं भोगा
जा सकता। उन कर्मों को भोगने के लिए जीव को अनेकों प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है और इन नरकों में जाकर जीव को ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं जो बयान नहीं किए जा सकते। बुरे कर्मों के कारण कुछ जीवों को कुंभी के नरकों में जाकर असहाय दुख भोगने पड़ते हैं। कुंभी नरक के घड़े के समान नीचे से खुला और ऊपर से बंद होता है और ये मलिनता से भरा होता है। जीव जब रोता है, चिल्लाता है और अपना सिर बाहर निकालता है तो यमदूत ऊपर से उसे पीटते हैं। संत ने अनेकों प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। संत हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये नरक केवल कहने मात्र के लिए नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। और कहते हैं जिसने भी पूरी गहराई के साथ इन कर्मों के जाल को समझ लिया वो तर जाएगा। संत चरणदास जी ने नासकेत पुराण का बहुत ही सुंदर तरीके से हिंदी कविता में अनुवाद किया है। उस पुराण में से उन्होंने 18 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। इन 18 सूक्ष्म नरकों के साथ नासकेत पुराण में इस मृत्यु लोक को भी एक नरक कहा गया है, जहाँ पर जीव को पूर्ण जन्म में किए गए कर्मों के कारण अनेकों प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। गुरु अंगद देव जी चेतावनी देते हुए कहते हैं कि ऐसे पापियों को अपने बचाव के लिए कहीं भी स्थान तक नहीं मिलता और उनके मुंह काले कर दिए जाते हैं और उन्हें घोर नरकों में डाला जाता है। बाबा फरीद कहते हैं कि मौत का किनारा ऐसा दिखाई देता है जैसे नदी की लहरों से मार के बहते हुए किनारे होते हैं। आगे नरकों की तपती अग्नि है जिसमें पड़े हुए जीव बुरी तरह से चीख रहे हैं और हाहाकार मचा रहे हैं। जो लोग इस सच्चाई को जान लेते हैं वो कर्म करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते वो कर्म पे कर्म करते रहते हैं और फिर जब मृत्यु आती है तो वो मृत्यु के बाद खुदा के दरबार में जाकर अपने गुनाहों की गवाही देते हैं। कहते हैं कि नरकों के बाद स्वर्ग भी एक वास्तविकता है। जैसे घोर पापों के फल स्वरूप नरकों में जाना पड़ता है, वैसे ही अतिश्रेष्ठ पुण्य कर्मों के कारण जीव को एक निश्चित अवधि के लिए स्वर्गों में भेजा जाता है और फिर जब जीव के पुण्य कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो उसे फिर से मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। ये मनुष्य की बड़ी भारी भूल है कि पुण्य कर्म पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। हर एक जीव का दोनों तरह के कर्मों का अलग अलग हिसाब रखा जाता है और दोनों प्रकार के कर्म जीव को इस रचना में और आवागमन के चक्कर से बांध कर रखते हैं। कहते हैं यदि पाप कर्म लोहे की बेड़ियां हैं तो पुण्य कर्म सोने की बेड़ियां हैं। स्वामी जी महाराज और अन्य सभी संतों ने परमार्थ के इस गूढ़ रहस्य पर प्रकाश डाला है कि कर्म कर्म का नाश नहीं करता, कर्म का नाश तो बस और बस शब्द और नाम करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। आप समझाते हैं कि शब्द प्रभु का रूप है और आप समझाते हैं कि शब्द प्रभु का रूप है और कर्मों के प्रभाव से शब्द ही हमें मुक्ति दिला सकता है और शब्द ही हमें आवागमन के चक्कर से छुटाकर प्रभु से मिला सकता है। आप जी कहते हैं कि सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगत चुकाए।
कहते हैं, जीव, अगर तू अपने कर्मों का नाश करना चाहता है तो तू सतगुरु की शरण में चला जा और शरण में जाकर उनसे शब्द और नाम का भेद लेकर शब्द की कमाई कर। शब्द की कमाई से ही तेरे कर्मों का नाश होगा। संतों ने पीछे भी कई बार इस बात पर विचार किया है कि कर्मों को पीड़ित करने वाले मन की उत्पत्ति त्रिकुटी से होती है, लेकिन जब साधक शब्द के अभ्यास के द्वारा त्रिकुटी को पार कर लेता है तो मन के पंजे से, मन के शिकंजे से मुक्त हो जाता है और फिर उसके सभी तरह के कर्म खत्म हो जाते हैं। कर्मों से छुटकारा पाने का शब्द के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। अंत में संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमारे किए हुए कर्म ही हमें परमात्मा से दूर रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई, कर्मों का नाश करने के लिए शब्द की कमाई बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। लोग बड़े बड़े जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं। इनका सहारा लेकर कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो संत जन हमें समझाते हैं, कहते हैं, ये सोचना जीव की बड़ी भारी भूल है। मनुष्य अज्ञानता से भरा हुआ है। इन सबको करने से फल तो मिलता है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। जो जीव नीच कर्म करते हैं उन्हें नरकों का अधिकारी बना दिया जाता है और जिन आत्माओं का पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो उन आत्माओं को स्वर्गों से वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो आप जी कहते हैं कि भाई, गुरु के हुक्म में रहो, गुरु के हुक्म में रहकर ही हम बुरे कर्मों से बच सकते हैं। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।